एक ऐसा कॉलेज जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा है, बट कुछ कॉन्स के कारण इस कॉलेज में बच्चे जाना नहीं चाहते। अब क्यों नहीं जाना चाहते हैं, सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड ये जो गिव अवे आपको मेंशन्ड है, वो गिव अवे है कि 0 डोनेशन में आपका हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन करवाने का हम लोगों ने प्रण लिया है। ठीक है, अब कौन से ब्रांचेस में भैया आप 0 डोनेशन में एडमिशन करवाओगे, थोड़ी देर में जान जाओगे। तो वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम स्टार्ट करते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पहले एक ब्रीफ ओवरव्यू देख ले। स्टैब्लिश हुआ था 1996 में, एक परमानेंट कैंपस हल्दिया पूर्व मेदिनीपुर वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है एंड ये एफिलिएटेड है MAKAUT यूनिवर्सिटी से। इसका ऑफिशियल वेबसाइट का मैंने लिंक अटैच कर दिया, आप स्क्रीनशॉट लेके जा सकते हो। एंड इसका वन ऑफ द मेजर प्रो है कि इसका कैंपस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कैंपस है। वेस्ट बंगाल में प्राइवेट कॉलेजेस में वन ऑफ द बेस्ट कैंपस आप HIT हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को मान सकते हो। नेक्स्ट मोड ऑफ एडमिशन बात कर ले। मोड ऑफ एडमिशन थ्रू JEE मेंस एग्जाम एंड WBJEE एग्जाम, ऑल्सो मैनेजमेंट कोटा का भी यहाँ प्रावधान है। तो WBJEE के थ्रू आपका 80% सीट रिजर्व किया जाता है, बाकी काउंसलिंग आपका WBJEE के थ्रू ही होता है। जब मैनेजमेंट कोटा की बात उठाई दी है, तो ये आपको बता देते हैं कि कौन कौन से ऐसे ब्रांचेस है जिनमें 0 डोनेशन पे भी आपका एडमिशन हो जाएगा। एंड ऐसा वैसा नहीं, आपको यहाँ प्लेसमेंट भी डिसेंट देखने को मिल जाते हैं। IT सेक्टर में आपके प्लेसमेंट भी हो जाते हैं, एज वेल एज कोर के कंपनीज भी आती है, तो यहाँ भी प्लेसमेंट हो जाता है। तो ये ब्रांचेस है अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, सिविल, बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर। अगर इन ब्रांचेस में आपका इंटरेस्ट है तो एक नीचे नंबर फ्लैश आउट हो रहा है, आप उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके बोलो कि हमें 0 डोनेशन एडमिशन चाहिए इन ब्रांचेस में। हम लोग विदिन 1 वीक आपका एडमिशन करवा के देंगे एंड हमें 1 रुपया भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो धंधा खाने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं बहुत जनों का। ठीक है, अब मैनेजमेंट कोटा ओवरव्यू सब कुछ बात कर लिया। अब फी स्ट्रक्चर की बात कर ले। वन ऑफ द लीस्ट फी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है वेस्ट बंगाल के प्राइवेट कॉलेजेस की अगर बात करें तो, क्योंकि यहाँ पर पूरे आपकी 4 साल की फीस 5,82,700 अप्रॉक्स में हो जाता है। तो आप 6 लाख मान के चलो, ठीक है, प्लस माइनस 20,000 आप कुछ कर सकते हो, करके चलो। विद हॉस्टल अगर आप कंसिडर करोगे तो हॉस्टल के फीस आपको 12,000 पर सेमेस्टर देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही कम है। अगर आप नोएडा, गुड़गांव वगैरह में जाते हो तो हॉस्टल वगैरह के फीस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर मेस इंक्लूडेड नहीं है, मेस जितना खाओ उतना पैसे दो। अगर तुमको खाने का इच्छा नहीं है तो खाना मत खाओ, वहाँ पर पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। एंड नॉन वेज लवर्स के लिए तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाता है। वेज वालों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट तुम सर्वाइव कर जाओगे जब एक साथ रहोगे अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट हम लोग राउंड 3 का कट ऑफ डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मेंशन्ड है, मैं स्क्रीन से हट गया हूँ, आप पॉज करके अपना हिसाब से देख सकते हो। एंड इसका एक ब्रांच है साइबर सिक्योरिटी, उसके बारे में भी आपको बाद में बताएंगे। वो एक आपका थोड़ा सा खटकने वाला चीज़ है बाहर वाले बच्चों के लिए, जो जिनको बंगाली आती है उनके लिए नहीं। तो इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, पहले आप कट ऑफ को पॉज करके देख लो। ये भी राउंड 3 के कट ऑफ्स है, इनको भी पॉज करके आप देख लो। अगर आपका ब्रांच और WBJEE सीट या JEE मेन सीट से आपका किससे मिल रहा है, ऑल इंडिया रैंक से मिल रहा है या होम स्टेट से मिल रहा है, आप अपने हिसाब से पॉज करके देख लो। सारी डिटेल्ड ऑफिशियल डेटा है, तो इस पे आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। मैं अभी स्क्रीन से हट गया हूँ, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्लेसमेंट, इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये कॉलेज प्लेसमेंट में भी बहुत आगे है। सिर्फ एक चीज़ जो मेरे को खटकती है वो मैं आपको कौन में गिराऊंगा। अभी आप प्लेसमेंट देख लो, हाईएस्ट 2025 का 45 LPA जो कि ऑफ कैंपस है, एंड 24 का 40 LPA भी ऑफ कैंपस है। यहाँ का एवरेज पैकेज 2025 का अगर देखा जाए तो 5.5 LPA देखा गया था। बाकी आप पॉज करके देख सकते हो कितने % बच्चे प्लेस होते हैं इस कॉलेज से हर साल। 80 to 90% बच्चे हमेशा इस कॉलेज से प्लेस हो जाते हैं। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाला तो अच्छा कॉलेज है ही, और 90% मतलब आप समझ सकते हो कि कोर ब्रांचेस के भी प्लेसमेंट लग रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं प्रोज से। तो बहुत ही बड़ा कैंपस है, सपोर्टिव एनवायरनमेंट देखने को मिल जाता है। एंड आपके जो सीनियर्स हैं आपको प्लेसमेंट लगाने में भी मदद करते हैं, ऑफ कैंपस निकालने में भी मदद करते हैं, रेफर वगैरह कर देते हैं। तो सपोर्टिव सीनियर्स अगर आप अच्छे से बना के रखते हो तो बहुत अच्छे सपोर्टिव सीनियर्स है। अगर आप बना के नहीं रखते हो तो लफड़ेबाजी होना तय है।
नेक्स्ट हम लोग कॉन्स के बारे में देखते हैं। CSE विद साइबर सिक्योरिटी, जो बच्चे बंगाली बैकग्राउंड से आते हैं, आप यहाँ के किसी भी स्टूडेंट से पूछ लेना, जो बच्चे बंगाली बैकग्राउंड से आते हैं वो इस ब्रांच को तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, प्लेसमेंट भी अच्छा है। एंड जो बाहर के बच्चे उनको थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है, उनको कोर भी ले ले तो वो ज़्यादा सेंस बनाता है। साइबर सिक्योरिटी मत लेना, ये एक मेरी छोटी सी एडवाइस है। बाकी आपकी मर्जी, आप जो इच्छा वो कर सकते हो। बाकी आपको एक नंबर फ्लैश आउट हो रहा है, आपको एकेडमिक नॉन एकेडमिक रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो, सिर्फ मैनेजमेंट कोटा नहीं, आपको कोई भी क्वेरी हो एडमिशन से रिगार्डिंग, आप मुझसे बात कर सकते हो या मेरी टीम से बात कर सकते हो। उसके बाद ऑन कैंपस प्लेसमेंट नॉट मेंशन्ड, जो मेंशन्ड है वो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है। एंड ऑन कैंपस प्लेसमेंट का मुझे कहीं से डाटा नहीं मिला। एंड यहाँ पर 15 से लगभग 20 लाख का आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट हाईएस्ट देखने को मिल जाता है। तो ये भी आप एक अच्छा मान सकते हो, क्योंकि फीस भी कम है, ऊपर से आपको एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा कॉलेज मिल जाता है। नेक्स्ट हम लोग फेस्ट की बात करें तो कल्चरल फेस्ट रिविएरा एंड टेक्निकल फेस्ट प्रयुक्ति, ये 2 होते हैं एंड लगभग अच्छे होते हैं। सीनियर्स जूनियर्स एक साथ एंजॉय करते हैं, थोड़े बहुत कभी कभार लफड़े भी हो जाते हैं, बट लगभग 4-5 दिन का ये, उसमें आप एंजॉय करते हो, अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते हो, तो अच्छा जाता है बच्चों का ये फेस्ट। बाकी आपको किसी भी चीज़ के बारे में और जानना है और डिटेल में, या मैंने कुछ मिस आउट कर दिया है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, या फिर एक नंबर जो फ्लैश आउट हो रहा है वहाँ पर भी आप कॉल करके पूछ सकते हो। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। एंड कौन सा कॉलेज का नेक्स्ट रिव्यू करें ये भी आप मेंशन कर दीजिएगा। तो अलविदा, राधे राधे।